नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपीएसटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा धौलावीरा के बारे में हम लोग बात करेंगे कि धौलावीरा का परिचय बात करेंगे। पहले की परिचय क्या है इसका, उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता या जन्मदाता कौन है या पिता कौन है धौलावीरा के, और साक्ष्य कहाँ से मिला है, क्या क्या मिला है साक्ष्य, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा कहाँ पे है धौलावीरा? पहले तो धौला का मतलब, इसका मतलब होता है सफेद। और वीरा का मतलब होता है कुआं। ठीक, धौला का मतलब सफेद और वीरा का मतलब कुआं। तो सफेद कुआं, तो सफेद कुआं किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सफेद कुआं कहा जाता है? तो धौलावीरा को। ठीक, परिचय कहाँ पे है? तो गुजरात में। गुजरात में कहाँ? तो कच्छ जिला। गुजरात के कहाँ? कच्छ जिला। कच्छ जिला में भचाऊ तालुके में है। कच्छ जिला के भचाऊ तालुके में। तो गुजरात के कच्छ और कच्छ के भचाऊ तालुका में है। और किस नदी के तट पर है? तो मनहर एवं मनसेहरा नदियों के बीच में है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि मानस नदी के तट पर बसा है कौन? धौलावीरा। मानस या मनसेहरा नदी के तट पर बसा है कौन? धौलावीरा। किस द्वीप पे स्थित है धौलावीरा? किस द्वीप पे स्थित है? तो कादिर द्वीप पे। पीसीएस का क्वेश्चन है ये। कादिर द्वीप पे स्थित है। किस द्वीप पे स्थित है? तो कादिर द्वीप पे स्थित है। राज्यसभा का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होता है? तो धौलावीरा से। राज्यसभा का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से होता है? तो धौलावीरा से। इसके उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता कौन है? तो जेपी जोशी। कौन है? जेपी जोशी। धौलावीरा के खोजकर्ता कौन है? जेपी जोशी। लेकिन उत्खनन कौन किया था? तो आरएस विष्ट किए थे। कौन किए थे? आरएस विष्ट किए थे। ठीक, अब देखिए साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता से साक्ष्य क्या मिला है? सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य। सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य हम लोग बात कर रहे थे जब कालीबंगा के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग देखे कि भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? तो धौलावीरा से। स्टेडियम, देखिए यहाँ स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। पालिशदार श्वेत पसाड़, पालिशदार, ये सब आईएएस का क्वेश्चन है ये। पालिशदार श्वेत पसाड़ स्तंभ, पालिशदार श्वेत पसाड़ स्तंभ का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से। पालिश करने का, पत्थरों पे पालिश करने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से। इसके बाद हम लोग सीधे अशोक के अभिलेखों में ही जाकर देख पाएंगे कि पालिशदार पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। तो यह भी आईएएस का क्वेश्चन है कि पालिशदार या पालिश या पालिशदार पत्थरों का प्रयोग कहाँ पे, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। सैंधव लिपि के 10 अक्षर कहाँ से मिले हैं, जिसे सूचना पट या नाम पट्टिका कहा गया है? सिंधु लिपि के 10 अक्षर जिसे सूचना पट कहा जाता है या नाम पट्टिका कहा जाता है, कहाँ से उसका साक्ष्य मिला है? तो धौलावीरा से। यह भी एक आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक, 16 तालाब, 16 से ज़्यादा तालाब, इसका मतलब है 16 से ज़्यादा ही ज़्यादा का प्रतीक कर रहा है। तो 16 से ज़्यादा तालाब के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिला है। नेवले के पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? नेवला का पत्थर का मूर्ति कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। गिरगिट की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो धौलावीरा से मिला है। ठीक, अब देखिए ये जो नगर था, इससे पहले जब हम लोग नगर के बारे में बात कर रहे थे तो हड़प्पा के बारे में बताए, मोहनजोदड़ो के बारे में बताए, लोथल के बारे में बताया कि एक ऐसा क्षेत्र है लोथल जो पूरा क्षेत्र ही उसका सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है।
लेकिन इसका जो नगर है, ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थलों को हमने देखा उसमें सिर्फ 2 ही भागों में सब स्थलों को विभाजित किया गया, लेकिन यहाँ पे 3 भागों में, ऊपरी स्थल, मध्य स्थल, निचला स्थल। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को 3 भागों में बांटा गया था? तो धौलावीरा को ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचला भाग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट स्थल को लेकर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।